अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ई ट्यूशन उर्दू। स्टैंडर्ड 4th के EVS 1 सब्जेक्ट में सबक नंबर 2 के सवाल जवाब देखेंगे। इसकी बहुत रिक्वेस्ट आई थी और सॉरी मैं थोड़ा लेट इसको अपलोड कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबक नंबर 2 है हमारा जानदारों का बाहमी ताल्लुक़। तो उसमें बे है, ज़रा गौर तो कीजिए। पहला सवाल है, खेत में फसल तैयार है, ऐसे वक्त में तेज़ बारिश से खेत में पानी जमा हो जाए तो फसल सड़ जाती है, इसकी क्या वजह हो सकती है? तो हम इसका जवाब देखेंगे। जवाब है, सिर्फ आबी नबातात पानी में रहते हैं, उनके अलावा दूसरे नबातात यानी कि अनाज की फसल वगैरह को दरकार मिक़दार से ज़ायद पानी मिलने पर वो सड़ जाती है। जो आबी नबातात होते हैं, जो दलदली ज़मीन में उगते हैं, तो उनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन उनके अलावा जो खेतों में जो नबातात उगती है, जैसे कि फसल है गेहूं की, चावल की, नहीं चावल को भी थोड़ा ज़्यादा पानी चाहिए होता है, जैसे गेहूं है, कपास है, ये दूसरी फसलों को जब ज़रूरत से ज़्यादा पानी मिलता है तो वो फसलें सड़ जाती हैं क्योंकि उनको उतने पानी की मिक़दार दरकार नहीं होती है। ठीक है। दूसरा सवाल है, किसी साल बारिश कम हो तो फसल क्यों नहीं होती? तो जवाब है, नबातात की नशोनुमा के लिए पानी एक अहम ज़रूरत है और पानी बारिश के ज़रिए हासिल होता है। बारिश कम होगी तो नबातात को पानी कम मिलेगा, जिससे फसल भी कम होगी। अगला है सवाल नंबर 3, धामिन सांप की एक किस्म है, वो खेत के आसपास क्यों रहता है? तो इसका जवाब देखेंगे। धामिन सांप मेंढक और चूहे खाता है। ये दोनों जानवर अक्सर खेतों में बिल बनाकर रहते हैं, इसलिए धामिन सांप ग़िज़ा की तलाश में खेतों के आसपास रहता है। चौथा सवाल है, बर्फ़ानी इलाकों के जानवरों के जिस्म पर बाल होते हैं, उनके जिस्म पर बाल घने होते हैं या पतले, इसकी क्या वजह हो सकती है? तो इस सवाल में हमको दो चीज़ें पूछा है। एक तो ये पूछा है कि बर्फ़ानी इलाकों के जानवरों के जिस्म पर बाल होते हैं तो वो कौन से होते हैं, घने होते हैं या पतले होते हैं, और क्यों होते हैं? तो इसका जवाब है, बर्फ़ानी इलाकों के जानवरों के जिस्म पर घने बाल होते हैं। ठीक है। और क्यों होते हैं? उन बालों से सर्दी से उनकी हिफाजत होती है, तो सर्दी से हिफाजत के लिए वो बाल अल्लाह ताला ने उन्हें दिए हैं। जीम है, झैल में दिए हुए महाराष्ट्र के इलाके किन फलों के लिए मशहूर है? तो ये महाराष्ट्र के कुछ इलाकों के नाम दिए गए हैं और हमको बताना है कि ये इलाके किन फलों के लिए मशहूर है। तो सबसे पहले है नागपुर, तो नागपुर संतरे के लिए मशहूर है। दूसरा है घोलवड़, तो ये चीकू के लिए मशहूर है, यहाँ पर चीकू ज़्यादा होते हैं और अच्छी क्वालिटी के होते हैं। तीसरा है सासवड़, तो यहाँ पर शरीफ़ा यानी कि सीताफल, जिसको हम एक नॉर्मल ज़बान में बोलते हैं और उर्दू में उसे शरीफ़ा कहते हैं, तो उसके लिए मशहूर है। चौथा है देवगढ़, तो ये चौसा आम के लिए मशहूर है। आम अलग अलग किस्मों के होते हैं, जैसे लंगड़ा है, हापुस है, अलग अलग किस्म के, तो एक चौसा भी एक किस्म है और देवगढ़ में चौसा आम ज़्यादा होता है। पांचवा लास्ट है जलगांव, तो जलगांव केले के लिए मशहूर है। ठीक है। अब इसी से मुताल्लिक हमको दूसरा सवाल पूछा है, मालूम कीजिए कि इन फलों के दरख्त उन मखसूस इलाके में ही क्यों नशोनुमा पाते हैं, और मालूमात हासिल करके लिखिए। महाराष्ट्र के नक्शे में ये इलाके बताइए, अपने हम जमातों को भी ये मालूमात बताइए। अब ऊपर जो हमने ये पीछे जो हमने ये 5 इलाके जो देखे, तो इनमें ये जो फल जो मशहूर है तो ये इन्हीं इलाकों में ज़्यादा होते हैं। तो हमको बताना है कि इन इलाकों में क्यों होते हैं। तो इसलिए होते हैं क्योंकि उन मखसूस इलाकों की आबो हवा उन फलों के लिए मुवाफ़िक होती है, इसलिए। अब हम नेक्स्ट ये देखेंगे, हमको पूछा था कि नक्शे में बताना है, तो सबसे पहले ये महाराष्ट्र का नक्शा है और हमको बताना है कि महाराष्ट्र में वो 5 इलाके कहाँ पर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जलगांव, तो जलगांव महाराष्ट्र में यहाँ पर है। उसके बाद अगला है नागपुर, फिर है घोलवड़, तो घोलवड़ ये थाना ज़िला में है। फिर उसके बाद है सासवड़, तो सासवड़ ये पूना है, यहाँ पर पूना के करीब में सासवड़ है। फिर उसके बाद लास्ट है देवगढ़, तो देवगढ़ यहाँ है। अब उसके बाद है झैल के सवालों के जवाब लिखिए। पहला सवाल है, हमको नबातात से क्या फ़ायदे हैं? तो इसका जवाब देखेंगे, नबातात से हमें अनाज, सब्जियां, फल, फूल, कपास और जड़ी बूटियां हासिल होती है। दूसरा सवाल है, शजरी हैवानात किसे कहते हैं?
तो इसका जवाब है दरख्त पर ज़िंदगी का ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारने वाले हैवानात शजरी हैवानात कहलाते हैं। तीसरा सवाल है मार्च महीने के शुरू होते ही दरख्तों में क्या तब्दीली आती है? तो मार्च महीने के शुरू होते ही दरख्तों में कोंपलें निकलती हैं। ठीक है, आप लोग पूरा जवाब लिखेंगे। मार्च महीने के शुरू होते ही दरख्तों में कोंपलें निकलती है। लास्ट है हमारा खाली जगह पुर कीजिए। पहली खानापुरी है इंसान अपनी कुछ डैश पूरी करने के लिए मुख्तलिफ जानवर पालता है। क्या पूरी करने के लिए? ज़रूरियात पूरी करने के लिए। दूसरी खानापुरी नबातात को कीड़ों से बचाने के लिए हम डैश दवा का छिड़काव करते हैं। नबातात को कीड़ों से बचाने के लिए हम जरासीम कश दवाओं का छिड़काव करते हैं। तीसरी खानापुरी सरमा के मौसम को डैश का मौसम भी कहते हैं। तो बहुत सिंपल है, सर्दी का मौसम भी कहते हैं। चौथी और आखिरी खानापुरी डैश ख़त्म होते ही दोबारा सरमा का मौसम आता है। तो इसका जवाब है बारिश, क्योंकि गर्मी के बाद बारिश और बारिश के बाद फिर से क्या होगा? सरमा का मौसम यानी कि सर्दी का मौसम आता है। तो ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और ये वीडियोस अपने दोस्तों और स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।